जाएगा। जिम्बाब्वे में फतह के बाद ग्रीन शर्ट्स प्रोटीज को भी उसके मैदानों पर महदूद ओवर्स की सीरीज में मात देने को बेताब है और कौमी क्रिकेट टीम ने सीरीज की तैयारी के लिए गुज़िश्ता रोज डर्बन में प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया और खिलाड़ियों ने कोचेस की जेर निगरानी बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग की भरपूर मशकें की। खिलाड़ी प्रैक्टिस सेशन के दौरान सीरीज में कामयाबी के लिए पुरज़्म भी नजर आए। ग्रीन शर्ट्स को इस सीरीज के लिए अपने नुमाया खिलाड़ियों का साथ मैसर होगा, ताहम जनूबी अफ्रीका के कप्तान समेत अहम प्लेयर्स इस सीरीज में गैर हाजिर रहेंगे। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान का यह कहना है कि जनूबी अफ्रीका से सीरीज के लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं। सीरीज अहमियत की हामिल है, तमाम खिलाड़ियों से उम्दा खेल की उम्मीद है। मोहम्मद रिजवान की गुफ्तगू आपने सुनी, लेकिन कुछ चीजें वाज़ेह रहें कि पाकिस्तानी टीम ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलते हुए यहां पहुंची है और सलमान आगा की जगह दोबारा क़यादत मोहम्मद रिजवान को दी जा रही है, उन्हें सौंपी जा रही है। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका में आखिरी T20 सीरीज बाबर आजम की कप्तानी में 2021 में 3-1 से जीती थी और सीरीज का पहला मैच आज रात 9 बजे डरबन में खेला जाएगा। सीरीज का दूसरा T20 मैच 13 दिसंबर को सेंचुरियन में होगा, जबकि तीसरा और आखिरी मैच 14 दिसंबर को जोहानिसबर्ग में खेला जाएगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स के तजज़ियाकार सलीम खालिक साहब। सलीम साहब, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। रिजवान ने देखिए मेंटली प्रिपेयर कर दिया आपको कि पिचेस जो हैं डिफरेंट होंगी, यहाँ पे ये होगा, बिल्कुल तैयार कर रहे हैं। बिल्कुल, बड़े पुरज़्म नजर आ रहे हैं। 2 सीरीज तो पहले जीत चुके हैं, अब उनका तीसरी सीरीज जीतने का भी प्रोग्राम है। आप बताएं, प्रोटीज के खिलाफ जो ग्रीन शर्ट्स का आज पहला इम्तिहान है, पाकिस्तान की प्लेइंग 11 कैसी लगती है आपको? देखिए, अब सीनियर प्लेयर वापस आ गए तो जाहिर है रिजवान भी आ जाएंगे, शाहीन भी आ जाएंगे, बाबर भी आ जाएंगे और तगड़ी पाकिस्तान की प्लेइंग 11 हो जाएगी। लेकिन एक चीज हमको जरा थोड़ा याद रखने की है कि T20 क्रिकेट में जो हमारी रिसेंट परफॉर्मेंस है बड़ी टीमों के खिलाफ, वो इतनी अच्छी नहीं है। हम जीते हैं सीरीज, लेकिन वो छोटी टीमों के खिलाफ जीते। तो अब जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है, कंडीशन मुश्किल है और टीम भी मुश्किल है, तो ये एक इम्तिहान होगा पाकिस्तानी प्लेयर्स का। लेकिन खास तौर पर एक चीज का ख्याल रखना पड़ेगा इनको, ये जदीद क्रिकेट खेलना पड़ेगी। वही दिफाई फॉल में चले गए तो मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। जो ऑन पेपर हमारी टीम नजर आती है बहुत स्ट्रांग लग रही है और हमेशा की तरह लकीली आप देखें पिछले कुछ सालों से यही चल रहा है कि जब कोई पाकिस्तान की बड़ी सीरीज आती है तो हरीफ टीम के कई प्लेयर जो है अचानक किसी न किसी वजह से बाहर हो जाते हैं। इसे लक कह लें हम अपने बॉयज की। अभी भी ऐसा ही है। साउथ अफ्रीका की टीम में कल ही टेस्ट खत्म हुआ है श्रीलंका के खिलाफ, तो कई उनके ऐसे ऑल फॉर्मेट प्लेयर्स जो हैं वो इस सीरीज में हिस्सा नहीं लेंगे। तो अच्छा मौका है पाकिस्तान के, सीरीज नहीं बल्कि शायद इब्तिदाई मैच में ना हो। ठीक है। तो सलीम खालिक साहब, जिस तरह से आपने जिक्र किया बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी की जो T20 स्क्वाड में वापसी हुई है, तो फिर आज क्या वो मैच खेलेंगे या फिर एक बार फिर से जो हमारे यंग प्लेयर्स हैं उनको ही आजमाया जाएगा? नहीं, यंग प्लेयर को जितना आजमाना था आजमा लिया बाबर में। अभी साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज है, इंपॉर्टेंट सीरीज है, यहाँ पर तो जाहिर है हमें फुल स्ट्रेंथ के साथ जाना चाहिए। और बाबर है, शाहीन है, रिजवान ने भी रेस्ट किया था जैसे, तो एक स्ट्रॉन्ग टीम के साथ जाना चाहिए। स्ट्रॉन्ग टीम के खिलाफ जब बच्चे हो तो जाहिर है फिर उनके खिलाफ बच्चों को खिलाना चाहिए। साउथ अफ्रीका और जैसी टीमों के खिलाफ फिर तजुर्बात नहीं होते, यहाँ पर तो जो आपकी बेस्ट पॉसिबल 11 है उसी को मैदान में उतारा जाता है। अच्छा, आपको लगता है सलीम साहब कि इस बार जिन खिलाड़ियों को रेस्ट करवाया गया था, अमूमन गुस्सा एक दूसरे पर निकालते पहले दिखाई देते थे अपने बयानों के जरिए, अपनी स्ट्रेटजीज के जरिए, अब वो बल्ले के जरिए वो गुस्सा निकाल सकेंगे पिच पर आने के बाद? 100% उनको ऐसा करना चाहिए, क्योंकि देखिए होता यह है कि पहले इन प्लेयर्स को कोई छेड़ नहीं सकता था, चाहे वो बाबर हो, शाहीन हो, रिजवान हो। कहा जाता था इन लोगों का ग्रुप है, इनको कोई हटा नहीं सकता, प्लेयर पावर है। लेकिन PCB ने फिर इनको बिठाया, रेस्ट दिया, इनको एहसास दिलाया कि जी कोई भी नागुज़ीर नहीं है, क्रिकेट में रिप्लेसमेंट सबकी मौजूद है, ज्यादा हारेंगे कोई बात नहीं। तो इसके बाद फिर इनको मौका मिला है, तो अब इनको परफॉर्म करके दिखाना है कि जी हम अभी भी टीम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं और हम अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा मौका है इन लोगों के लिए भी। और अब भूख बढ़ गई होगी, बाबर में भी रन घर बैठ के, शाहीन में विकेटों की भूख बढ़ गई होगी घर बैठ के, तो अभी आएंगे तो होपफुली एक मुख्तलिफ रूप में नजर आएंगे और ज्यादा अच्छा खेलते नजर आएंगे।
ठीक है, जिस तरह से बाबर आजम भी मोहम्मद रिजवान की गुफ्तगू हमने सुनी, वो यही कह रहे थे कि माजी में कौन जीता कौन हारा इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आज की परफॉर्मेंस मैटर करती है। अगर माजी में देखें तो आखिरी T20 सीरीज़ जो थी वो पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका से बाबर आजम की कैप्टनसी में जीती थी, फिर आज हमारी रिजवान से भी ज़्यादा तवक्कुआत हैं और उम्मीदें हैं, तो क्या लगता है आपको कि मोहम्मद रिजवान की कैप्टनसी में कैसी होगी ये वाली सीरीज़? रिजवान बहुत अच्छे कैप्टन है, नो डाउट, और वो अपने आप को मनवा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, और PSL में भी उन्होंने अच्छी तरह से कैप्टनसी की थी, प्लेयर्स उनकी इज्जत करते हैं, तो बड़ी गेम अवेयरनेस है उनको, और खुद भी अच्छे परफॉर्मर है। तो ऐसी सारी चीजें जो एक अच्छे कैप्टन के जरूरी होती हैं, वो सारी खूबियां रिजवान में मौजूद हैं, और होपफुली उनकी जेर क़यादत पाकिस्तान टीम अच्छा परफॉर्म करेगी साउथ अफ्रीका के खिलाफ, और उनको प्लेयर्स को मैदान में लड़वाना आता है, आपस में नहीं हरीस के खिलाफ, सारी चीजें बड़ा इम्पोर्टेंट होती है। चलो, ये तो प्रोटीज के खिलाफ हमारा जो मुकाबला है उसका तजिया आपने पेश किया। अब ये बताइएगा कि चैंपियंस ट्रॉफी में क्या होने वाला है, कल ऐलान होने वाला है चैंपियंस ट्रॉफी कब कैसे खेली जाएगी? देखें, अब तो मेरे ख्याल है आप भी तंग आ गए होंगे। चैंपियंस ट्रॉफी का कल ऐलान होगा, परसों होगा, 7 तारीख को होगा, 9 तारीख को होगा, इतनी खबरें आई, इतनी खबरें पिटी कि अब इसमें लोगों ने बात करना छोड़ दिया। मैं देख रहा हूँ 2-3 दिन से मीडिया में भी इतनी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से खबरें नहीं है, लेकिन कल मैं इंडियन मीडिया की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें लिखा था कि कल शायद ऐलान कर दिया जाए शेड्यूल का। उसमें ये बताया गया था, और उसमें ये भी लिखा था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रिटन में एश्योरेंस मांगी ICC से कि जो हमारी शराइत है हमें लिख के दो। ये तो मुझे भी पता है, ऐसा तो हुआ है, क्योंकि माजी में हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जब बिग 3 वाला मामला था तो इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने कमिटमेंट की थी PCB के साथ, लेकिन फिर कमिटमेंट पूरी नहीं की थी। तो अब जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहता है कि ICC से रिटन में ले ले, हालांकि अभी भी अगर रिटन में भी ले लें दिया, कल को फिर भी कह सकते हैं कि हमारी गवर्नमेंट ने कह दिया हम नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी एक थोड़ा बहुत लीगली पाकिस्तान की पोजीशन स्ट्रांग हो जाएगी अगर रिटन में ले ले। तो गालिबन ये कोई इशू चल रहे हैं, 1-2 और पाकिस्तान के मुतालबात भी थे जो माने नहीं अभी तक, और अभी भी कोई PCB से मेरी बात हुई थी जो जराए है, कल तक कोई खास डेवलपमेंट उसमें आई नहीं है। बिल्कुल, तो जैसे ही कुछ होता है तो ये PCB की पोजीशन मजबूत नहीं होगी, इसके साथ ICC की पोजीशन भी मजबूत होगी कि वो मॉडरेशन करवा सकता है, क्योंकि जे शाह के आने के बाद तो ICC की भी पोजीशन जो है वो आपको पता है कि इसके हक में बेहतर जाएगी। लेकिन अभी उम्मीद ये करते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो किसी नतीजे पर पहुंच जाए और फिर शुरू हो जाए, क्योंकि बहुत कम वक्त रह गया है। बहुत शुक्रिया सलीम खालिक साहब, आपने इतना तशरीफ दिया। आज प्रोटी से मुकाबला होने वाला है, और वी विश आवर टीम बेस्ट ऑफ लक कि जिस तरह से वो पहले सीरीज जीते आए हैं, पहले ऑस्ट्रेलिया में कारकर्दगी दिखाई, जिम्बाब्वे में दिखाई, अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी दिखाएंगे। जी हाँ, ब्रेक पर जाने से पहले बताएंगे आपको कि लेजेंडरी स्कॉश प्लेयर जहांगीर खान आज अपनी 61वीं सालगिरह मना रहे हैं। हमने कहा उनको विश कर दें। जहांगीर खान ने 10 मरतबा ब्रिटिश ओपन और 6 मरतबा वर्ल्ड ओपन स्कॉश टूर्नामेंट जीता है। जहांगीर खान ने स्कॉश के मैदान में ऐसा काम किया जिसे तारीख में सुनहरे हरूफ में लिखा जाएगा। जहांगीर खान ने 1981 में पहली बार ब्रिटिश ओपन का टाइटल जो है वो खेलने का एजाज़ हासिल किया, और इसी साल वर्ल्ड ओपन स्कॉश टाइटल जीता। इसके साथ साथ आप 1981 से 1986 तक नाकाबिले शिकस्त रहे। जहांगीर खान ने 10 मरतबा ब्रिटिश ओपन और 6 मरतबा वर्ल्ड ओपन स्कॉश टूर्नामेंट जीते हैं। तो जी एक्सप्रेसो की जानिब से हम विश करेंगे जहांगीर खान को उनकी 61 जो बर्थडे है, हमारी तरफ से सालगिरह मुबारक। हैप्पी बर्थडे सर। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।